नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी कि टोटल पोस्ट की बात करूं तो 1329 पोस्ट है। एसआई की सब इंस्पेक्टर की है, कॉन्फिडेंशियल, और एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है, क्लर्क अकाउंटेंट की भर्ती 2021। तो दरोगा की ये पोस्ट है। तो इसका इंफॉर्मेशन कि फॉर्म कब से कब तक भरना है, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट वगैरह सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा प्रयागराज.com पर, वेबसाइट पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। इस फॉर्म पर देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो इसका एप्लीकेशन डेट है, 1/6/2021 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट 15/7/2021 है। लास्ट डेट पेमेंट जमा करने की भी 15/7/2021 है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड अभी शून, अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगा, यदि आप मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर प्रयागराज रिजल्ट है यहाँ पर अगर आपने फॉलो कर रखा होगा, तो आप मुझे ट्वीट करेंगे किसी भी जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, तो उसे मैं रीट्वीट के माध्यम से आपको बता दूंगा और यहाँ से सिलेबस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहां से आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन को प्रेस करके, इससे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आप यहां से अपडेट होते रहेंगे। तो अब आइए बात कर लेते हैं फीस की। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम 400 रुपीज रखा गया है सभी कैटेगरीज के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए। पैसे कैसे जमा करना है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एज की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम 21 और अधिकतम 28 वर्ष रखा गया है। बिटवीन 1/7/1993 टू 1/7/2000, मतलब 93 से लेके 2000 के बीच में जिनकी बॉर्न है, जिन्होंने जन्म लिया है, उन्हीं को ये फॉर्म भरना है। अतिरिक्त छूट के लिए कैटेगरी वाइज आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अभी पूरी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। अब आइए देख लेते हैं कि देखिए, दो ही इसमें वैकेंसीज निकली हुई है। एक सब इंस्पेक्टर की कॉन्फिडेंशियल, दूसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, एसआई की और एएसआई की। यहाँ पर देखिए तीन है, तीनों अलग अलग है। तो आइए सबसे पहले वाला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पोस्ट सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल 327 पोस्ट है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री यानी बीए, बी कॉम, बीएससी वगैरह किया होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए आपकी 25 शब्द पर मिनट, वर्ड पर मिनट, एंड अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट आपको आना चाहिए। साथ में आपके पास ओ लेवल की डिग्री हो। ओ लेवल की अगर डिग्री नहीं है, उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो उसके बारे में भी अभी आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, वो भी क्लर्क से। 644 पोस्ट हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री, और हिंदी टाइपिंग 2500 शब्द पर मिनट, वर्ड पर मिनट, और अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट। ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण हो। फिर से बताऊंगा, ओ लेवल आपने नहीं किया है, कुछ दूसरा इक्विवेलेंट कंप्यूटर से आपने कोर्स किया है, तो इसके इक्विवेलेंट है नहीं है, आगे बताऊंगा। अब आइए तीसरी देख लेते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट से। तो 358 पोस्ट है वाणिज्य यानी कॉमर्स में। इसमें स्पेसिफिक दे दिया गया है कॉमर्स में स्नातक डिग्री यानी बीकॉम किए हो। हिंदी टाइपिंग 15 शब्द पर मिनट आपके पास होना चाहिए। ओ लेवल की परीक्षा आप उत्तीर्ण हो। अब आइए देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिटेल। वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करता हूँ, वो भी कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोस्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और टोटल दिया गया है। तो एसआई कॉन्फिडेंशियल यानी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए जनरल के लिए 136, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, ओबीसी के लिए 87, एससी एसटी के लिए कम सा 67 एंड 5, टोटल 327। एसआई क्लर्क, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट के लिए अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए कम सा 260, 145 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 64 और 35 है। ओबीसी के लिए 173 और 96 है। और एससी एसटी के लिए कम सा अगर आप देखेंगे तो 135, 12, 75, 7 है। टोटल पोस्ट की बात करूं तो 144 और 358 पोस्ट है। इसी तरह अगर आप देखेंगे यहाँ पर शारीरिक मापदंड, तो जनरल कैटेगरी हाइट
जनरल में अगर आप देखेंगे तो मेल फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और कैटेगरी हाइट, चेस्ट और रनिंग, ये तीनों चीजें रखी गई हैं। ये शारीरिक मापदंड है। मेल में जनरल, ओबीसी, एससी को 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, 77 टू 82 आपका चेस्ट होना चाहिए, रनिंग नॉट रिक्वायर्ड है। अब फीमेल में अगर देखेंगे तो जनरल, ओबीसी, एससी के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर, चेस्ट नॉट रिक्वायर्ड एंड रनिंग नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरह एसटी कैंडिडेट में देखिए यहाँ पर कैटेगरी क्या थी, मेल फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, और फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी। अब यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए केवल एसटी के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, 145 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट के लिए 175 से 80, फीमेल में लिए नॉट रिक्वायर्ड, और रनिंग में तो दोनों के लिए नॉट रिक्वायर्ड है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक की मैं बात करूं तो फॉर्म को कैसे भरना है, नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, ओ लेवल समकक्ष डिग्री का जो विवरण है वो, सिलेबस एंड वेबसाइट, तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट देता हूँ uppbpb.gov.in, यहीं से सारा इंफॉर्मेशन मैंने लिया है। तो इसके ऊपर आइए क्लिक कर लेते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको मैं दिखा देता हूं। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसके माध्यम से मैं अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा, बट उससे पहले आइए देख लेते हैं इसका। ये रहा नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपको पीछे बताई वो सारा का सारा नोटिफिकेशन जरूर पढ़े, जरूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करके अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे पढ़ें, देन फॉर्म को भरे। अब जितनी भी चीजें मैंने बताई यहाँ शॉर्ट में बताई थी, यहाँ पर लॉन्ग में देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा पद दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है कि आपका पहला, दूसरा, तीसरे में जो सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्लर्क और अकाउंटेंट की जो भी सैलरी है वो दिया हुआ है, और साथ में इसका पद दिया हुआ है, टोटल पद। उसके बाद यहाँ पर और स्क्रॉल कर लीजिए तो आयु में जो छूट वगैरह मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेतन वगैरह सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, होगा तो मैं जरूर पढ़ दूंगा। ऑनलाइन जो मैंने डेट आपको बताया था वो सारी डेट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। आवेदन शुल्क जो मैंने बताया था 400 रुपए देना है वो सभी कैंडिडेट को। राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, कहाँ के नागरिक होना चाहिए, वो इसको आप रीड करें। शैक्षिक अर्हता माने आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी सब बता दिया है। 25%, 25 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट किन किन लोगों को जरूरत है, तो जरूर आप इसको पढ़ लें, पूरी जानकारी ले लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर डोएक और नेट की जो है परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा, बिना उत्तीर्ण के आप फॉर्म को नहीं भर सकते। या फिर इसके अलावा इसके समकक्ष कौन सी डिग्री होती है, मान लीजिए बीसीए, एमसीए है, तो अगर है तो ओ लेवल करना जरूरी है या नहीं, तो उसका भी मैं नीचे बता दूंगा। अब यहाँ पर देखिए आयु की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बता दिया था कि आयु किसके बीच में होना चाहिए, 2000 और 1993 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आयु में जो छूट मिलेगी यहाँ पर देख लीजिए, अनुसूचित जाति को 5 साल की छूट, अनुसूचित जनजाति को 5 साल की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 साल की छूट, भूतपूर्व सैनिक और राज्य उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी को 5 साल की छूट मिल सकती है। यहाँ ये आप इसको अच्छे से रीड कर ले। चरित्र प्रमाण पत्र, टिप्पणी और वैवाहिक स्थिति, आप शादीशुदा हो नहीं हो। साथ शैक्षिक योग्यता जो आपके पास होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। भर्ती की प्रक्रिया जो होने वाली है वो कैसे होने वाली है, तो यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का आएगा, सामान्य जानकारी सामयिक विषय 100 अंक का आ जाएगा। उसके बाद दोनों और भी मानसिक अभिरुचि और बुद्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, संज्ञात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, ये सभी 100-100 अंकों के आने वाले हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आपका परीक्षा इसके ये। और बाकी सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बाकी सिलेबस में अभी आपको नीचे और दिखा दूंगा। पुरुष की हाइट, ऊंचाई ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया है, बट यहाँ से आप जरूर पढ़े, बिना पढ़े इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चिकित्सा चिकित्सा परीक्षा भी होना है, यानी कि मेडिकल जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और भी चीजें हैं, तो ये सब आप रीड कर लें। अगर रीड कर लें, कुछ अगर बचता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ये ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे मैं आपको सिलेबस वगैरह दे दूंगा और इसकी सारी नॉलेज दे दूंगा कि डोएक के बराबर की कौन सी डिग्री आपके पास है, तो आपको डोएक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो इस वेबसाइट के माध्यम से इसको रहने देते हैं, अभी मैं नीचे बता दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है।
उसके बाद यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखिए ये रहा आपका सिलेबस। यहाँ से आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि हिंदी सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पूछने को मिलेगा। क्योंकि मैं खुद एक एमसीए हूँ, तो इससे रिलेटेड मतलब सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान जो है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल हिस्ट्री, उसके बाद ये कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक नॉलेज, शॉर्टकट की, प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, नेटवर्किंग, ये वगैरह अगर आप बोलेंगे कि किस भी विषय पे भी एक वीडियो बनाना है, मैं उसके ऊपर बना के आपको वीडियो दे दूंगा। आप अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको पेपर निकालने में दिक्कत ना हो। करंट अफेयर्स वगैरह जो भी चीजें हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीजें चाहिए, तो आप मुझे बताएं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बेशक तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परिशिष्ट टू डोएक एंड नीट कंप्यूटर, जो ओ लेवल से जो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डोएक की परीक्षा है, इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप कौन सा कोर्स है तो आपको ओ लेवल नहीं करना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, क्या बीबीए ओ लेवल के समकक्ष है? तो इसका आंसर है बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, यानी बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। यदि आप बीबीए किए हैं तो आपको ओ लेवल करना पड़ेगा, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है? बीएससी आईटी ओ लेवल के ऊपर है। यदि आप बीएससी आईटी किए हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये ओ लेवल से ऊपर है। इसमें इट मींस जहां तक मुझे समझ में आता है कि ओ लेवल से अगर बेस्ट है, ओ लेवल से अच्छा है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ओ लेवल रखा गया है। क्या सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है एनआईईएलआईटी से? सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए जिसे बोलते हैं विल बी 6 मंथ डिप्ले, अतः यह कोर्स ओ लेवल के समकक्ष नहीं है। कहने का मतलब ओ लेवल 1 ईयर का होता है और ये 6 महीने का है, तो ये समकक्ष नहीं है। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है, आप यहाँ से रीड कर ले। यानी मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे स्पेशली मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, मेरे ट्विटर पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको चीजें वहां से बता दूंगा। तो अब आइए बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं फॉर्म भरना नहीं बताऊंगा, रीजन की फॉर्म भरने लगूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई एक स्टूडेंट या फिर सभी लोगों के लिए है, कोई भी जो मुझसे अपना फॉर्म भरवाना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर दूंगा, जिसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है। यहाँ पर आप अपना मिस्टर मिसेज लगा के आप फॉर्म को आगे भर सकते हैं। एप्लीकेशन नाम, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, मिडिल नेम, ये सब कुछ, लिंक वगैरह, राष्ट्रीयता, ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर करके, जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो आपको एक ओटीपी सेंड करना पड़ेगा, इससे रजिस्टर हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। देन आप पूरे फॉर्म को भर सकते हैं, ये एक प्रक्रिया है। दे आप कुछ सारी सब कुछ आप भरने के बाद आपको लॉगिन के ऊपर जाएंगे, तो लॉगिन पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, आप यहाँ पर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ये बहुत ही टफ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फॉर्म भरवा दूंगा। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। एक चीज और बता दूं, रजिस्ट्रेशन करते समय आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर जो आप अपलोड करोगे, किस फॉर्मेट में चाहिए, किस पीडीएफ में चाहिए या फिर जेपीजी में चाहिए, वो फॉर्मेट आपको बनाना नहीं आता, कितने एमबी की चाहिए, अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो प्लीज मेरे से उस पे टेलीग्राम पर, ट्विटर पे आप मुझे सेंड कर दो, मैं उस फॉर्मेट में तैयार करके आपको रिसेंड कर दूंगा। कोई समस्या नहीं होने वाली, फॉर्म आप जरूर भरें। अब यहाँ पर देखिए ओ लेवल समकक्ष डिग्री विवरण, ठीक है, तो आप इस चीज को यहाँ से क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से डिग्री है जो ओ लेवल के समकक्ष है और कौन कौन से नहीं है। बाकी सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो मैं एमसीओ पहले बता दिया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान की मतलब सॉरी कंप्यूटर ज्ञान का कुछ भी अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछेंगे तो लाइव के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, वीडियो के थ्रू मैं आपको इसके बारे में पढ़ा दूंगा। अब आइए मैं बात कर लेता हूं वेबसाइट, जो कि मैंने शुरुआत में छोड़ दिया था। तो आइए देख लेते हैं वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, यही सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, टॉप पर ही है ये। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 1/6/2021 से फॉर्म को भर सकते हैं, 15/7/2021 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं।
कोई समस्या नहीं होने वाली। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आएगा, आप ये पूरी जानकारी भर लें और इसके टर्म कंडीशन को रीड कर लें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने भर रखा है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और इसको स्क्रॉल करने के बाद देखिए कोई समस्या होती है तो ये है आपका फ़ोन नंबर, जहाँ पर आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। दूसरा ये मेल आईडी है, यहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं। बाकी मेरी भी मेल आईडी है, आप क्वेरी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं लॉगिन कैसे करना है। तो इसी वेबसाइट पर देखिए, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा न्यू यूजर एंड लॉगिन। तो आपको न्यू यूजर, पहले लॉगिन के ऊपर आइए चल लेते हैं। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर पासवर्ड डालना पड़ेगा। बट ये रेफरेंस नंबर और पासवर्ड कैसे मिलेगा, उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आइए रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। इसके टर्म कंडीशन पढ़िए। रजिस्टर के लिए यस कीजिए एंड यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए और इस फॉर्म को पूरा भर लें। तो इसी तरह लॉगिन एंड फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म को भरना अगली वीडियो में बता दूंगा, बस आपको 50 से ज्यादा कमेंट कर देना है मुझे। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी। चीजें नहीं समझ में आई है तो नीचे दिए हुए लिंक पर जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मुझे फॉलो किए हैं, तो वहां पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।